Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the poultry inspection. पोल्ट्री को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है, इसके हमने रिसेंट ट्रेंड्स जो थे वो पहले पढ़े थे। तो हम आज जो है ये मॉड्यूल शुरू करेंगे। इसके जो है हम काइंड्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम कैसे कैसे उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ बर्ड्स प्रियर टू स्लॉटरिंग। जब बर्ड हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट में या बिफोर स्लॉटर हमारे पास रिसीव होता है तो उसकी एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन होती है, यानी उसमें वो जो है उसकी एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन होती है। कैटल्स में भी होती है ये, और ये पोल्ट्री में भी होती है कि हम उसको पहले चेक करते हैं कि उसमें कोई डिज़ीज़ या कोई इस तरह की चीज़ें हों जो कि क्वालिटी इफ़ेक्ट करती हों, तो या फिर वो जानवर को डरा हुआ है या इस तरह, तो उसके जो है हम चेक करते हैं, एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन करते हैं। देन नंबर 2 है द इंस्पेक्शन ऑफ ईच करकास आफ्टर स्लॉटरिंग एंड बिफोर प्रोसेसिंग, कि जब हम उसको ज़िबा कर लेते हैं या स्लॉटर कर लेते हैं। अब कुशर और इस्लामिक हलाल स्लॉटरिंग मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कुशर जो है वो ज्यूज़ करते हैं और हलाल स्लॉटरिंग जो है वो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसको करकास हम उसकी एनिमल की होल बॉडी जो है हमारे पास स्लॉटरिंग के बाद उसको हम करकास बोलते हैं। तो उसकी हम स्लॉटर उसकी हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर स्टैंप्स वगैरह लगी होती हैं वेटरनरी ऑफिसर्स की, तो वो प्रोसेसिंग से पहले की इंस्पेक्शन होती है। थर्ड पे इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट फैसिलिटीज़ टू इंश्योर सैनिटरी कंडीशंस, के प्लांट की इंस्पेक्शन होती है कि जहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। वहाँ पे अगर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ है, कोई इस तरह की अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा मीट जो है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगा ये। तो इसलिए हम प्लांट की इंस्पेक्शन करते हैं ताकि फुल हाइजीनिक वे में हम प्रोसेसिंग कर सकें। फोर्थ पे इंस्पेक्शन ऑफ ऑल स्लॉटरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, हम तमाम स्लॉटरिंग के प्रोसीजर्स और प्रोसेसिंग मेथड्स जो हैं उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि स्लॉटरिंग के दौरान जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो हमारे पास नाइफ्स इस्तेमाल हो रहे हैं, या प्रोसेसिंग के दौरान कुछ भी इक्विपमेंट्स या कुछ भी एसेसरीज़ जो है इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारी इंस्पेक्शन उसकी की जाती है ताकि क्वालिटी इन्हांसमेंट की जा सके। देन हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट लेबलिंग। तो प्रोसेसिंग की भी इंस्पेक्शन होगी, करकास की इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद जब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हम प्रोडक्ट की लेबलिंग को वेरीफाई करते हैं। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन से हो सकती है, और उसके डिफरेंट लेबॉरेटरी टेस्ट से हो सकती है। उसकी प्रोडक्ट लेबलिंग को एक्यूरेट वे में चेक करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ इंपोर्टेड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। तो जो इंपोर्टेड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी भी इंस्पेक्शन जो है वो ज़रा ज़्यादा क्वालिटी जो इन्हांसमेंट उसमें होती है, क्योंकि वो उन्होंने उसमें द पॉइंट ऑफ एंट्री जो है, जैसा जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उसकी जो यहाँ पे रिसीव करते हैं तो वहाँ पे उसकी इंस्पेक्शन होती है ताकि प्रोडक्ट्स की भी इंस्पेक्शन की जा सके और जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसको स्मूथली टैकल किया जा सके विदाउट क्वालिटी डिफेक्ट्स। इसके ऑब्जेक्टिव में हम क्या रखते हैं कि हमारे पास सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास दैट पोल्ट्री इज़ प्रोसेस्ड अंडर सैनिटरी कंडीशंस इन एन अप्रूव्ड फैसिलिटी, कि एक अच्छी सी अच्छी क्वालिटी इन्वायरमेंट में वो हमारे पास जो है कोई भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो। इंस्पेक्टेड फॉर होलसमनेस, उसकी होलसमनेस के लिए इंस्पेक्शन की जाती है कि क्या ये इंसान के खाने के काबिल है भी या नहीं है। अगर ये ख़राब है तो इंसान को ये बीमारी काज कर सकती है, तो इसकी वजह से भी इसकी इंस्पेक्शन की जाती है।
हमारा बेसिक जो होता है ऑब्जेक्टिव वो कंज्यूमर्स के लिए होता है। इसके लिए हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं। फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन, किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन से वो पाक होनी चाहिए। किसी भी तरह की जो है अडल्ट्रेशन फूड प्रोडक्ट्स में उससे ये पाक होनी चाहिए। इसकी वजह से हम इंस्पेक्शन जो है वो करते हैं। देन प्रॉपरली लेबल्ड, यानी कि एक्यूरेट लेबलिंग उसकी होनी चाहिए। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चेक लिस्ट। अब चेक लिस्ट एक इंडस्ट्री के पास होती है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हमारे प्रोसेसिंग लाइंस, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स सारे स्मूथ और सैनिटरी कंडीशंस और डिफरेंट हैसअप और आईएसओ को फॉलो करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटी मार्टम और पोस्ट मार्टम जो है हमारे पास इंस्पेक्शन है वो उसकी की जाती है एनिमल्स की भी और पोल्ट्री की भी, फॉर ह्यूमन फूड कंजप्शन के लिए, कि जो प्रोसेसिंग के दौरान जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसकी ह्यूमन फूड में जो जब जाएंगी तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो ये हमारी चेक लिस्ट में ये पॉइंट्स जो हैं ये होते हैं। और दूसरे नंबर पे है उसकी पैथोलॉजिकल, माइक्रोबियल, केमिकल, उसके जो है एग्जामिनेशंस ऑफ पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट विद देयर डिजीज़, इन्फेक्शंस, एक्सट्रेनियस मटेरियल्स, ड्रग्स, केमिकल रेजिड्यूज़ और अडल्ट्रेशन। तो इस सारी के जो वो टेस्ट होते हैं चेक लिस्ट के अंदर उसको हम फुलफ़िल करते हैं, तब ये प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है। देन नेक्स्ट है कंडक्ट एमरजेंसी रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इसमें अननेसेसरी चीज़ या कोई डिज़ीज़ या इस तरह की कोई पैथोलॉजिकल और माइक्रोबियल या केमिकल जो हमारे पास क्वालिटी चेंजेस आ रही हैं तो उसमें हम या प्रोडक्ट को रिटेंशन करते हैं, डिटेंशन करते हैं या रिकॉल कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, जिसमें ये पोल्ट्री एग्स प्रोडक्ट्स जो हैं या कोई अगर उसमें अडल्ट्रेंट हो तो हम उसको, ये हमारे पास तरीके होते हैं कि या उसको रिटेंशन में यानी कि होल्ड कर लेते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं अगर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डैमेज काज करे उसको। नेक्स्ट है कंडक्ट एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड बर्न हेल्थ हैजर्ड्स एंड डिजीज़ आउटब्रेक। तो इसके डिफरेंट जो है हमारे पास माइक्रोबियल टेस्ट होते हैं जिससे हम फूड बर्न इलनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेट इंस्पेक्शन प्रोग्राम टू श्योर इक्विवेलेंस टू दोज अंडर फेडरल एक्ट्स। तो हम उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं ताकि फेडरल एक्ट्स जो है हमारे पास फूड साइंस के एक्ट भी हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी के एक्ट्स भी हैं, उसको इफ़ेक्टिवली हम इन्फोर्स कर सकें। देन हमारे पास इम्प्लीमेंट कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज़ टू कंट्रोल फूड सेफ्टी हैज़र्ड्स। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि फूड सेफ्टी हैज़र्ड्स जो हैं चाहे वो एनिमल्स से हों या प्रोडक्शन के दौरान हो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉनिटर फॉरेन इंस्पेक्शन सिस्टम एंड फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट मीट। तो इसमें जो है मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन सिस्टम है पूरा होता है जो एक्सपोर्ट मीट, यानी कि मीट को एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो उसके लिए भी एक जो इंस्पेक्शन सिस्टम है जो कि यूएस या हमारे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को हमारी चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट होती हैं तो वो उनके जो है लॉज के हिसाब से हम उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और इसकी इंस्पेक्शन भी होती है। देन हमारे पास री इंस्पेक्ट द इम्पोर्टेड मीट। जो इम्पोर्टेड मीट होता है उसको हम री इंस्पेक्ट भी करते हैं ताकि कोई भी हेल्थ हैज़र्ड का जो है वो प्रोडक्ट की डेस्टिनेशन तक उसका कोई भी क्लेम जो है हमारे पास ना आ सके। देन हम उसकी पब्लिक इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड पब्लिक इंफॉर्मेशन टू इंश्योर सेफ़ हैंडलिंग ऑफ मीट। मिसाल के तौर पर आपने जो है ये मीट को देखा होगा कि उस पे चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने इतने टेम्परेचर पे, अगर फ्रोज़न मीट है तो उसको इतने टेम्परेचर पे आपने पहले थॉइंग करनी है फिर इसको आपने यूज़ करना है, या इतने टेम्परेचर पे आपने इसको जो है प्रोसेसिंग नेक्स्ट करनी है अपने यूज़ के लिए। तो ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि सेफ़ हैंडलिंग के लिए कंज्यूमर्स की मदद के लिए ऊपर जो है वो लिखी हुई होती हैं। और
Then coordinate US representation and participation in the Codex Alimentarius Commission activities। तो हम ये डिफरेंट laws और commissions को जो है फूड इंस्पेक्शन के लिए फॉलो कर रहे होते हैं। Then primary public health related inspection activities। पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्शन जैसे कि पहले बताया, एंटीमार्टम है, पोस्टमार्टम है, कंडेमनेशन ऑफ द फाइनल डिपोजिशन है, सैनिटरी रेगुलेशंस हैं जिसमें पोल्ट्री चिलिंग है, प्लांट सैनिटेशन है, करकास री इंस्पेक्शन है और रेजिड्यू मॉनिटरिंग है। तो एंटीमार्टम में ऐसा ही है जैसे कि हमने पहले बताया था कि एनिमल की डिजीज़ या इस तरह की कोई भी प्री स्लाटर जो हमारे पास अब नॉर्मलिटीज़ हैं उसको टैकल करने के लिए करते हैं। फ्लॉक्स जो हमारे पास आते हैं उसकी सस्पेक्ट करते हैं कि उसमें कोई चीज़ जो है अननेसेसरी तो नहीं है, कोई डिज़ीज़। हेल्दी फ्लॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, डेड और डाइंग एनिमल्स को प्रिवेंट किया जाता है और उनको सेपरेट कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम में बर्ड्स की जो है करकास की इंस्पेक्शन की जाती है, लाज के जो फेडरली हमारे लाज हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए, और उसको एक्सटर्नली इंटरनली जो है उसको इंस्पेक्शन उसकी की जाती है। देन पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन में हम स्ट्रीम लाइन इंस्पेक्शन सिस्टम allows the maximum evacuation line speed of 70 birds per minute with 2 line inspectors per evacuation line। तो जो लाइन एक चल रही होती है उसमें 70 बर्ड पर मिनट है और 2 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं कि एग्जामिनिंग पे लगे होते हैं ताकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मेंटेन रहे। द न्यू इन्हांस्ड लाइन स्पीड अलाउ द मैक्सिमम इवेसरेशन लाइन्स ऑफ 91 एंड विद द 3 इंस्पेक्टर्स। द न्यू जो है NELS उसमें 91 बर्ड्स पर मिनट जो हैं वो प्रोसेस हो रहे होते हैं और उसको एग्जामिनिंग के लिए थर्ड यानी कि 3 जो है एवरी थर्ड बर्ड के लिए जो है हमारे पास जो है इंस्पेक्शन जो होती है और 3 इंस्पेक्टर ऊपर काम कर रहे होते हैं। टू न्यू एवेसरेशन सिस्टम अंडर द प्रैक्टिस दीज न्यू अलाउ द एवेसरेशन लाइन स्पीड अप टू 140। तो ये जैसे भी आप अपने सिस्टम को स्मूथ करते जाएंगे तो क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए एक तो टाइम हमारे पास बचेगा और हम जो है इसी तरह ही फिर एग्जामिनर्स ऊपर जो इंस्पेक्टर खड़े होते हैं उनकी तादाद भी बढ़ाते जाएंगे। दिन पोस्ट इसमें जो इंक्लूडिंग करकास इसकी डिफरेंट सरफेस इंटरनल ऑर्गन्स उसकी इंस्पेक्शन की जाती हैं। हॉक्स मस्ट बी कट इंस्पेक्शन, उसके जो है मेम्ब्रेन्स टेंडन्स वो सारे इंस्पेक्टेड किए जाते हैं। एवेसरेशन का सारा विसरा उसका जो है वो सारा इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि कोई चीज़ अंदर ना रह जाए। देन उसकी वेस्टर्न सिस्टम में फिज़िकल सेपरेशन ऑफ द विसरा फ्रॉम करकास टू रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ कंटेमिनेशन। फ़िज़िकली भी कर सकते हैं, अगर कोई मशीन में थोड़ा एरर आ रहा है तो नहीं कर रहा था फिज़िकली आप, या फिर उसकी कैलिब्रेशन आप मशीन की करवाएं। देन सेपरेटेड विसरा आर देन प्रेजेंटेड इधर इन द पैन और शैकल पैरेलल विद द करकास फॉर इंस्पेक्शन। तो देन उसकी भी विसरा जो हमारे पास है उसकी भी इंस्पेक्शन की जाती है करकास के साथ। कंडमनेशन ऑफ द फाइनल डेपोजिशन, इंस्पेक्शन जब पास हो जाती है तो हमारे पास विसरल अगर नहीं हमारे पास कोई डिजीज़ तो उसको हम जो है ट्रिमिंग या माइनर लीजन्स या प्रियर टू चिलिंग जो इस तरह की चीज़ें जो आती है या उसको ट्रिम्ड किया जाता है, वॉश देन पास किया जाता है, या अगर उसमें कोई सीवियर इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको जो है रिटेन किया जाता है या कंडेम्ड किया जाता है अगर उसमें कोई बीमारी या इस तरह की कोई चीज़ें आ जाएँ। काजेज ऑफ होल बर्ड कंडेमिनेशन यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूकोसिस, टॉक्सीमिया, इस तरह की जो डिजीज़ हैं ना, ट्यूमर्स, ब्रूजेस, तो डिजीज़ वगैरह का जो है वो कोई हमारे पास क्वालिटी में हम पास नहीं होने देंगे, उसको हम कंडेम करेंगे, उसको जो है हम वेस्ट में ले जाएंगे। प्लांट काजेज ऑफ होल बर्ड कंडेमिनेशन, तो सेडावर्स birds that have died before causes, बिफोर काजेज़ जो है उसमें जो अपीयर उस विसरा का चेरी रेड कलर आ गया में फाउल अडर, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको। देन कंटेमिनेशन, अगर कोई ऑयल प्लांट की ग्रीस वगैरह की कंटेमिनेशन है तो उसको कंडेम करते हैं। ओवर स्काल्डिंग अगर उसमें हो गई है, जिसमें हम वाइट कलर डीप डाउन द पेक्टोरल मसल्स इज़ कंसीडर्ड एन ओवर स्काल्ड, ओवर स्काल्डिंग हो गई तो उसको भी हम
इक्विपमेंट की मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से या उसकी ब्रेकडाउन की वजह से, तो उसको हम कंडेम करते हैं। सैनिटरी प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। फीकल कंटेमिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। उसमें क्रास जो है, करकास जो हमारे पास है, कंटेमिनेटेड विद एक्सट्रेनियस मटेरियल नहीं होना चाहिए। ज़ीरो फीकल टॉलरेंस है कि उसमें फीकल जो कोई भी कंटेमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए। देन पोल्ट्री चिलिंग है। पोल्ट्री चिलिंग हम आमतौर पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4.5 पे 4 घंटे के लिए कर रहे होते हैं फॉर ब्रॉयलर्स एंड फॉर टर्की और बॉयलर 8 LB के लिए हम 6 आवर्स जो है वो कर रहे होते हैं। देन हम उसका अनलेस दे आर बी फ्रोज़न और कुक्ड इमीडिएटली। तो सिमिलरली जिबलेट, हार्ट, लिवर, गिजर्ड, नेक्स are chilled in separate immersion chiller at 4.4 degrees centigrade within 2 hours. The inspection also monitors scalder and chiller water overflow. तो इंस्पेक्शन जो भी क्वालिटी का काम होता है तो वो इंस्पेक्शन हर चीज़ की करते रहते हैं। प्लांट सैनिटेशन में हम हैसअप को फॉलो करते हैं, ISO को फॉलो करते हैं। हमारे पास डिफरेंट सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जो कि डिफरेंट इक्विपमेंट से लेके प्रेमिसेस, वाटर सप्लाई, वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम, स्लॉटरिंग और प्रोसेसिंग को हम सारी चीज़ों को डिटेल्ड में इंस्पेक्ट करते हैं। करकास री इंस्पेक्शन भी की जाती है। उसकी जो है, जब प्रोडक्ट्स बनाने के पहले उसको री इंस्पेक्ट किया जाता है, उसकी टेम्परेचर देखा जाता है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखी जाती है और इस तरह के जो भी हमारे पास माइक्रोबियल पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। चिलिंग जो है वो की जाती है और उसको री इंस्पेक्ट भी किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। रेजिड्यू की मॉनिटरिंग भी EPA और FDA जो हमारे पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, फूड की उसकी टॉक्सिसिटी, उसका एक्सपोजर और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो चेक किए जाते हैं ताकि इन्वायरमेंट को भी मसला ना हो। और FSIS इंस्पेक्शन जो है उसके डिफरेंट टूल्स हैं, तो हम उसको रेजिड्यू की मॉनिटरिंग भी जारी रखते हैं। तो ये था आज का इंस्पेक्शन के हवाले से हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप यू विल फाइंड इट गुड for the sake of the knowledge regarding the food processing and poultry meat processing. If you like this video, please like and subscribe my channel and press the bell icon for next videos regarding the food science and nutrition. Thank you very much.